तो संदीप जी, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस गार्डन में। और मैं अपने इस गार्डन में आपको टूर कराना चाहती हूँ फिर से, और एक एक करके बहुत सारी चीजें आपको बताती चली जाऊंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको मजा भी आएगा। तो पहले हम इनके छत पे थे, छत की वीडियोस आपने देख ली हैं। अब हम आ चुके हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे मैम ने बहुत ही सुंदर गार्डनिंग कर रखी है। ट्रे गार्डन्स है, बॉन्साई हैं, ऐसे ही करके काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप बैक टू बैक पार्ट्स देखते रहें चैनल पे, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही में जो वीडियोस आपने नहीं देखी वो भी देखें, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैम, एंट्रेंस करते ही ये एरिया सामने आता है, तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए, कैसे कैसे आपने इसकी डिज़ाइनिंग करी, कैसे कैसे आपको आइडियाज़ आए। बिल्कुल, देखिए, कोई भी घर में जो स्पेस होता है वो बड़ा वेलकमिंग होना चाहिए। जैसे ही कोई घर में एंटर हो तो उसे बहुत अच्छा लगे और वाओ काइंड ऑफ फीलिंग आए, है ना। अब हमारे पास घर में जगह बहुत कम होती है, तो एक स्ट्रेट अगर हम बड़े बड़े पॉट्स एंड प्लांट्स लगाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। उसको ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप देखिएगा, मैंने जगह पे स्टैंड्स यूज़ किए हैं, कुछ वर्टिकल स्टैंड्स है, बिकॉज वर्टिकल स्टैंड्स जो है वो बड़ा कम स्पेस लेते हैं। और इसमें यू कैन सी, इसमें 7 प्लांटर्स आ चुके हैं, देखिए। और अगर मैं इस जगह पे एक बड़ा पॉट रखती तो सिर्फ एक ही आता। तो एक वर्टिकल स्पेस को यूज करना, आप इसके साथ देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा एक स्टैंड है जिसपे अलग अलग लेवल्स पे हमने प्लांट्स रखे हुए हैं, और बहुत ही कम विड्थ पे ये एक ब्यूटिफिकेशन हो गया। पूरी वॉल तैयार हो चुकी है, ग्रीन वॉल, है ना। और बहुत कम स्पेस में, बहुत सुंदर लग रही है। मैं देख रहा हूँ आपने प्लांट्स भी अलग अलग चूज किए हैं सभी के लिए। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्लांट। जैसे अगर हम लोग भी तैयार होते हैं तो हमें भी कलर शेड्स अच्छे लगते हैं। एक प्लेन कलर की हम लोग भी ड्रेसेस नहीं पहनते। तो इसी तरीके से आप देखिए, जब भी कभी किसी प्लांट्स को लगाएं तो एक इस चीज का ध्यान रखें कि कुछ रेड कलर, कुछ ग्रीन कलर, कुछ नियॉन कलर्स, कुछ वेरीगेटेड लीव्स हो, कुछ डार्क ग्रीन हो, इस तरीके से कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लांट्स लेके चले। अब जैसे आप इस तरफ आ रहे हैं, देखिए ये तो सिंपल बड़े पॉट्स में प्लांट्स हैं। लेवल आप देखिएगा, सबका लेवल अलग अलग है। अगर एक स्ट्रेट लाइन में हम चीज फॉलो करते हैं तो बड़ा बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जैसे एक हमारी हार्ट बीट है, जी, अगर वो जिगजैग चलती है तो हम भी लाइव है। इसी तरीके से इनका ब्यूटिफिकेशन भी अगर हम जिगजैग वे में करेंगे तो वी विल यूटिलाइज मैक्सिमम स्पेस एज वेल एज द ब्यूटिफिकेशन। तो अब आप ये देखिए, इसके नीचे मुझे लगा कि कुछ क्रिएचर्स बैठे हुए, है ना। आप देखिएगा, ये हमारे बारिशों में मेंढक निकल आते हैं, ये बंदर नॉटी, ये भी, और ये फ्रॉग्स, ये देखिए सी सॉ, जैसे हम झूलते हैं तो ये भी। ये पॉट्स का कलेक्शन भी आपका, आप देख रहे होंगे, एकदम डिफरेंट है। बहुत और इस तरीके से यहाँ भी एक वर्टिकल पूरा गार्डन हमने तैयार किया है। पॉट्स का सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा है, डिफरेंट कलेक्शन है पॉट्स। थैंक यू सो मच। और ये आप देखिएगा स्टैंड्स पे डिफरेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है संदीप जी, वो मैं कह रही हूँ एस्थेटिक्स जी। किसी भी चीज को कहाँ वो अच्छा लगेगा, उसकी प्लेसमेंट और उसकी नीड क्या है पर्टिकुलर, बिकॉज इन सब प्लांट्स में लाइफ है तो इनको कितनी सनलाइट चाहिए, किस तरीके से सरवाइव करेंगे, इन चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, ये प्लांट्स आज के नहीं लगे, ये काफी टाइम के लगे, लेकिन आप देखिएगा सब बहुत ही खिलखिला रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। संदीप जी, इन पौधों को देखकर मुझे बशीर बद्र साहब हैं, जो कि उर्दू के बहुत ही नामचीन शायर हैं, और उनकी 2 लाइनें याद आती हैं कि दुआ करो कि ये पौधा हमेशा हरा लगे, उदासियों में भी ये चेहरा खिला खिला लगे। तो इनसे हम ये सीखते हैं कि किस तरह खुशनुमा रहें, किस तरह से लाइवली हर चीज को जिए। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, पर आप उनको किस तरीके से ओवरकम करते हैं, किस तरीके से आप अपने को खुश रखना सीखते हैं। तो आप ये देखिएगा, यहाँ भी कुछ देखिए, आपने देखा होगा स्पेस का यूटिलाइजेशन। कहीं पे मैंने उसको ऊंचे लेवल तक ले गई, कहीं पे छोटे लेवल तक ले गई, और आपकी जो भी चीज आप डिस्प्ले कर रहे हैं ना, वो एकदम से विजिबल होनी चाहिए जी। हर चीज दिखे, ऐसा नहीं लगे कि जैसे ग्रुप बना दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें हमने क्या लगाया है। अब हम इस तरफ आते हैं। ये कॉर्नर के लिए मुझे छोटा सा स्पेस था, तो इसमें मैंने वर्टिकल बैम्बूज जो हैं ये ट्विस्टेड, ये इधर कॉर्नर में रख दिए। आप ये देखिए कितना खुश हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा चाइनीज मॉन्क है, कितने खुश हैं। और ये बुद्धा हैं। अब देखिए, ये व्हाइट के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब चूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज, इसमें क्या चीज खूबसूरत लगेगी जी। और ये एक ट्रे है बुद्धा की। अब हम इस तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारे राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ये भी देखिए अपने साथ ग्रीनरी को लेके आगे बढ़ रहा है। कौन कहता है कि राजस्थान में ग्रीनरी नहीं हो सकती,
नहीं ग्रीनरी तो बहुत है, हमारा कोटा में घूमा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ग्रीनरी मुझे यहाँ नजर सभी आई है। ग्रीन लवर्स हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को। जी और आगे आप आएंगे, देखिए लैंडस्केपिंग में ये जो दो ट्रैक्टर पे बैठे हैं ये बॉय एंड गर्ल, तो इनके देखिए भी- कोई इनके ना भी कोई tractor में भी greenery है। एग्जैक्टली देखिए पॉट्स भी अगर कोई डिजाइन करते हैं तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें इस ओर बढ़ना होगा, जी। हमें हरियाली की ओर बढ़ना होगा, हमें मतलब आर्टिफिशियल चीजों की जगह लाइफ जिनमें है उन चीजों की ओर अग्रसर होना होगा। जी। एक ये कॉर्नर भी है, देखिए कुछ बॉटल्स है यहाँ पे, इनमें मैंने मनी प्लांट्स की कटिंग से बनाए थे, ये देखिए। ब्यूटीफुल। तो कटिंग से अब देखिए बढ़ते चले जाते हैं, आप चाहें तो इनको रेलिंग पे लगा के पूरा एक ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये सुंदर लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में जो कलात्मक होती है वो अपने आप में ब्यूटीफुल लगती है। ये एक एरिया है, ये क्योंकि निकलने का पैसेज था तो मैं यहाँ बड़े पॉट्स नहीं रख सकती, तो मैंने इसको भी दीवार पे लगवा के यहाँ पे छोटे मिनिएचर टॉयज के साथ, क्योंकि जब भी कोई बच्चे आते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, रिलेट करते हैं इन चीज़ों से अपने आप को। तो Right. किसी भी गार्डन को कैसे ब्यूटीफाई करना है उसमें अपनी छोटी छोटी चीजें, आपका मन क्या कहता है, आप किस नजरिए से उसको देखना चाहते हैं वो करें, तो वो खूबसूरत लगती है। अच्छा मैम, आपके इस वाले पोर्शन में जहाँ पे हम खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग कर रखी है। हाँ जी, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताएं कि हम किस तरह अपने गार्डन में इस तरह की लैंडस्केपिंग कर पाएँ। बिल्कुल। लैंडस्केपिंग में क्या होता है, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के प्लांट्स लें, कुछ रॉक से सजाएं और मैक्सिमम यूज़ ऑफ लैंड का जो है कलरफुल तरीके से करें जो नेचर को डिपिक्ट करती हो। तो ये जैसे एक कॉर्नर है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एडेनियम भी दिया है, जब यहाँ पे सनलाइट आती है तो एडेनियम अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे एक जाम्बिया है, ये फाइकस जाम्बिया का प्लांट है, बहुत मेच्योर प्लांट है। इसके नीचे देखिए एक मॉन्क है, वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये फर्न्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कॉर्नर होता है ना कहीं हम देखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स है। इसके अंदर जिराफ खड़े हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। नाइस। और इसमें ये फेंसिंग लगा रखी है। देखिए अगर मैं इसको प्लेन रख देती और एक स्टेप बाय स्टेप अगर प्लांट्स को रख देती तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये कॉर्नर इतना ब्यूटीफुल लगता। तो इस तरीके से लैंडस्केप किए जा सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ना लेके ना आपको थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स को यूज करना होता है। जी। और इस तरीके से आप बीच का स्पेस खाली रखें, जैसा कि आप मेरे यहाँ देख रहे होंगे। हाँ, बीच हमें का चलने space खाली की, है। हाँ हमारे को चलने की और बिल्कुल पूरी दोनों जगह मिल corner रही से है। आपने लैंडस्केपिंग लैंडस्केपिंग की एक हुई बार है। उसकी भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये फाइकस का बहुत पुराना पेड़ है, वाह। ये काफी पुराना मैच्योर ट्री है, उसमें बुद्धा को बिठा रखा है। जैसे एक कहते हैं ना, जैसे बरगद का पेड़ है उसके नीचे आप मेडिटेशन कर रहे हैं। बरगद तो नहीं है पर ये फाइकस के नीचे ही एक ऐसा लुक दिया है। और यहाँ भी कुछ रैबिट्स हैं जैसे अपने गार्डन में कूदते फांदते रहते हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी मशरूम्स हैं, ये पेंट करके मैंने लगाई थी टेराकोटा की। तो क्योंकि बारिशों का सीजन है, मशरूम्स उग जाती हैं, तो इस तरीके से कुछ कलर ऐड करने के लिए, क्योंकि स्टोन्स जो हैं वो थोड़े से डल शेड्स के हैं, तो उसमें कलर देने के लिए मैंने रेड कलर के मशरूम्स यूज किए हैं। बहुत सुंदर लग इस रहा है। तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये भी कुछ स्टैंड्स हैं, बिकॉज ये नैरो पैसेज है, तो यहाँ भी वर्टिकल हट टाइप में अलग अलग लेवल्स पे प्लांट्स लगा रखे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कॉर्नर के लिए, जहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ये एक स्पाइरल स्टैंड है जिसमें वी कैन प्लेस 10 प्लांट्स Yes. अच्छे तरीके से, मतलब किसी भी तरीके के आप कर सकते हैं।